सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में क्या क्या देखेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ CFSC आइए, एप्लीकेशन ऑफ CFSC आइए CFSC आइए नहीं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, हमारा CFT कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन रह गई है। एप्लीकेशन होते ही साथ एप्लीकेशन जैसे हो जाएगा लिमिटेशन, उसके बाद CFT कंप्लीट, फिर आ जाएगा MOT। ठीक है, MOT में मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा कुछ। ठीक है, जो MOT के डायग्राम है ना भाई, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के, वो मैं लास्ट में आपको सेंड कर दूंगा, वो डायग्राम आप चेक कर लेना। मैं सिर्फ आपको स्क्वायर पिरामिडल और टेट्रागोनल मतलब टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है ना, और उनमें कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बस यहाँ से ही क्वेश्चन आता है MOT में। ठीक है, MOT में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो मैं और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवा रहा हूँ। MOT के डायग्राम में आपको सेंड कर दूंगा, वो बना लेना, वो टाइम लगता है उनमें ज़्यादा। ठीक है, MOT वाले डायग्राम में बनाओ, मतलब 3-4 लेक्चर उसमें MOT के डायग्राम बनाने में लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, वो आप देख लेना। ओके, तो आ जाइए, एप्लीकेशन फर्स्ट जो है हमारी वो कौन सी है भाई? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूं, ये मत सोचना MOT करवाएंगे नहीं। MOT के 3 ही डायग्राम है बस हमारे इसमें। MOT जब केमिकल बॉन्डिंग आएगा ना, तो उस टाइम आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट ही करवाऊंगा मैं। केमिकल बॉन्डिंग में कंप्लीट होगी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी, डायग्राम बनेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो 3 डायग्राम है MOT के, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के, वो आपको बनाने दे दूंगा, वो बना लेना सिर्फ। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के बाद क्या है फिर? है भाई साइज लिख लीजिए या लिख लीजिए लैटिस एनर्जी। सेकंड एप्लीकेशन है लैटिस एनर्जी। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है भाई लैटिस एनर्जी। थर्ड है भाई साइज ऑफ मेटल एटम। साइज ऑफ मेटल एटम। ठीक है, साइज ऑफ मेटल एटम के बाद क्या भाई? साइज ऑफ मेटल एटम के बाद आप बताइए, साइज ऑफ मेटल एटम के बाद क्या है? क्या था? स्पाइनल्स। आप लिखिए डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल। डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स। उसके बाद क्या है? डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स। तो 4 एप्लीकेशन हमारी कौन सी? हाइड्रेशन एनर्जी, सेकंड है लैटिस एनर्जी, थर्ड है साइज ऑफ मेटल एटम, और फोर्थ है स्पाइनल्स, डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल्स। फोर्थ क्या है? डिटेक्शन ऑफ स्पाइनल। तो देखिए, हम जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, हम एप्लीकेशन जो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे भाई हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, हमारी जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कौन सी है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो लिख लीजिए भाई, हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए, मैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आपको लाइनें लिखवाता हूं कुछ, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लेना जो बोल रहा हूं, बेशक से हिंदी में, बेशक से इंग्लिश में लिखना। नोट्स बनाना आपका काम। अगर मैं बोल के समझाऊंगा, नोट्स भी बनाऊंगा, तो ये लेक्चर 100 पहुंच जाएंगे मेरे। मैं मतलब कि हर एक लेक्चर में समझाता हूँ, मतलब थोड़ा टाइम लेता हूँ इसीलिए, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उसको कन्वर्ट कर लो इंग्लिश में, नोट्स बना लो। ठीक है, इसीलिए बस अगर मैं लिखवाऊँ भी और समझाऊँ भी ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत नोट्स बन जाएंगे और लेक्चर भी बहुत बन जाएंगे। ठीक है, इसीलिए समझाना मेन मैटर है। ठीक है, तो देखिए भाई, जो हाइड्रेशन एनर्जी कब रिलीज होता है? एक जब मेटल आयन होता है ना हमारे पास, मेटल आयन। ठीक है, ये मेटल आयन है, मेटल पॉजिटिव। जब हमारा जब इस मेटल आयन के साथ वोटर जब लिगेटेड करेंगे ना, वोटर जब इस मेटल के साथ मतलब कि बाइंड होंगे, ठीक है, या फिर हम बोले एक प्रकार से वोटर जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, वोटर एक प्रकार से क्या लिगेंड, H2O, वाटर एक प्रकार से लिगेंड है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं, तो जब मैं इस मेटल को वोटर के अंदर डिसोल्व करूंगा ना, व्हेन मेटल डिसोल्व विद वाटर, जब मैं इस मेटल आयन को जब वाटर के अंदर डिसोल्व करूंगा, तो क्या होगा? ये जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल होंगे भाई, ये वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर वाटर है। ठीक है, वाटर, तो क्या होगा? इसके चारों तरफ
इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल आके इस मेटल पर इस प्रकार कनेक्ट हो जाएगा भाई। मतलब कि क्या होगा, समझ रहे हो ना आप? मतलब कि मेटल को जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा, चारों ओर से मेटल को जो वाटर मॉलिक्यूल है वो घेर लेंगे, वो लिगेट हो जाएंगे। मतलब लिगेंड मतलब कि एक प्रकार से वो बॉन्ड बना लेंगे मेटल आयन के साथ, ठीक है। और इस प्रकार बॉन्ड बना के तो वो एक हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेंगे, जिसको हम सोलवेटेड आयन, इसको हम सोलवेटेड आयन भी बोलेंगे एक प्रकार से। आप सोलवेटेड आयन देखोगे ना, सोलवेटेड आयन, तो वहां पर क्या देखोगे, जिंक 2 पॉजिटिव में, जिंक पॉजिटिव में क्या देखोगे आप कि वहां पर क्या होता है भाई, वाटर में जैसे जिंक को मिलाते हैं ना, बस सोलवेटेड आयन बन जाता है। वहां पर एक सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, वहां पर एक सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बनता है वाटर से जो कि घिरा होता है, ठीक है, सोलवेटेड आयन, ठीक है। सोलवेटेड आयन बनने के बाद वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर है, जब हम मेटल आयन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोलवेटेड हो जाता है, ये सोलवेटेड हो जाता है। इस मेटल आयन को चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, मतलब कि इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। और उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है ना, जब ये वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों ओर इस प्रकार घेरा बना लेते हैं, एक प्रकार से सोलवेंट, ये जितना भी सोलवेंट है ये एक प्रकार से इसके चारों ओर बाइंड कर लेता है इसको, ठीक है, मेटल आयन को। तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हाइड्रेशन एनर्जी। उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। समझ गए आप कि जब मैंने वाटर में इस मेटल आयन को डिसॉल्व करवाया तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल आके बॉन्ड बना लिया, इसके वो चारों ओर चिपक गए एक प्रकार से, ठीक है। तो उस टाइम जब बॉन्ड बनाया ना और ये एक प्रकार से ये सोलवेटेड किया इस मेटल आयन को, तो उस टाइम पे एक एनर्जी रिलीज हुई। और वो एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वाटर के थ्रू निकली है। ये जो एनर्जी है ये वाटर के थ्रू निकली है, समझे ना। ये एनर्जी जो है ये वाटर, मतलब कि वाटर जब सोलवेटेड हुआ है ना मेटल आयन के चारों ओर, उस टाइम पे ये एनर्जी रिलीज हुई है। इस कारण इसको हमने नाम दे दिया हाइड्रेशन एनर्जी। क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये हाइड्रेशन एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करती है ये भी देख लीजिए भाई। ये हाइड्रेशन एनर्जी कभी इंक्रीज भी होगी कभी डिक्रीज भी होगी। तो लिख लीजिए, पॉइंट फर्स्ट लिखिए, इंक्रीज चार्ज। इंक्रीज चार्ज मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि इंक्रीज चार्ज मतलब कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज चार्ज विद इंक्रीज हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड लिखिए, डिक्रीज साइज विद इंक्रीज हाइड्रेशन एनर्जी। सेकंड क्या बोल रहा हूं भाई, जैसे ही हम साइज को डिक्रीज करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हमें दो चीजें देखनी है, साइज, चार्ज और साइज। सबसे पहले जो हम देखेंगे मेटल आयन में वो देखेंगे चार्ज, उसके बाद अगर चार्ज सेम है मेटल में तो हम देखेंगे साइज। अब देखिए, अगर मैं साइज पे बात करता हूं आपसे, एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, जैसे कि हमारा है एक Na पॉजिटिव, एक है हमारा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, लिखिए ये। एक है हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये है भाई 3 है, ये मेरे पास 3 मेटल एटम है, ठीक है। अब मेरे को क्या बोलना है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, अब मैं बता रहा हूं आपको कि साइज मतलब कि जो चार्ज, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हमें आपके सामने, मतलब आपको बताना हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो क्या देखना आपको, सबसे पहला पॉइंट देखिए, चार्ज। अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो भाई चार्ज इसका इंक्रीज है एल्यूमिनियम का, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो देगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव देगा, ठीक है। लेकिन बात आ गई जैसे कि स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, वैनेडियम 2 पॉजिटिव। अब बात आ गई भाई इस चीज पर, बात आ गई इस चीज पर। तो अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा आप बताइए, एक मिनट, अब क्या होगा, एक मिनट बताइए। तो अब क्या हो रहा है, अब चार्ज तो सेम है, मेटल भी डिफरेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, साइज को, इन चीजों को देखेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही मैं मूव लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब मैं मूव लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ रहा है, वो मतलब साइज डिक्रीज हो रहा है। एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट लगा लो आप मेटल आयंस पे कि साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये तो मैंने देखा इनमें, ठीक है। अगर मैं आपसे इनमें भी बात करूं, अगर मैं आपसे यहां पर भी बात करता हूं, ठीक है,
ये तो मैंने यहाँ पर तो CFSC एनर्जी भी आ जाएगी, ट्रांजिशन वाले में तो CFSC भी आ जाएगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ भाई, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं मूव लेफ्ट टू राइट जाऊंगा जब, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट बढ़ने के कारण साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये सोडियम, आप सोडियम रहने दीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आता है ना, कैल्शियम पोटासियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम। तो मैं मूव लेफ्ट टू राइट जैसे जाऊंगा तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज डिक्रीज होगा तो मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो दो चीजें देखनी है हमको, क्या, चार्ज और फिर साइज। चार्ज अगर ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन चार्ज अगर सेम है तो हम साइज देखेंगे, मूव लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, ओके। अब देखिए ये तो था भाई नॉन ट्रांजिशन मेटल के लिए, ये तो था नॉन ट्रांजिशन मेटल के लिए एनर्जी देखना, हाइड्रेशन एनर्जी को चेक करना। लेकिन अब देखिए आप, अगर मेरे सीरीज में ये ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल है, अगर कौन क्या है भाई, अगर मेरे ट्रांजिशन मेटल हैं, अगर मेरे ट्रांजिशन मेटल होंगे तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा बताइए। अगर ट्रांजिशन मेटल है और चार्ज है ना ये वाला, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये है मान लीजिए इस टाइप से। ठीक है, मैग्नीज ना कि मैग्नीशियम। ठीक है, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, मान ली टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, मान लीजिए। ये मैंने स्पोज माना है, होता नहीं इतना चार्ज, ठीक है, स्पोज मान लिया मैंने। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, तो हम ऑर्डर लगा देंगे भाई इस पे। तो ये इस टाइप से मैंने ऑर्डर लगा दिया, स्पोज मैंने माना है चार्ज, मतलब कि मैंने चार्ज को इंक्रीज करके दिखाया है, जितना ज्यादा चार्ज जिस पे इंक्रीज होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ये ट्रांजिशन मेटल में ऐसा रूल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल में भी ऐसा ही होगा, जिसकी जो जहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी हाई होगी वहां पर हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगी। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल में भी ऐसा ही होगा। बट एक जगह रूल ये चेंज हो जाएगा कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, हाइड्रेशन एनर्जी तो यहां पर रहेगी, लेकिन यहां पर एक और फैक्टर आ जाता है, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल एटम में स्प्लिटिंग होने के बाद CFSC एनर्जी भी रिलीज होती है। क्या, ट्रांजिशन मेटल एटम जो होते हैं वहां पर स्प्लिटिंग होती है T2G और Eg की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, जिसके कारण वहां पर CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम चार्ज और साइज को देखेंगे, यहां पर भी हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होंगे यहां पर भी हम मेटल का साइज और उसका चार्ज देखकर ही हाइड्रेशन एनर्जी को चेक करेंगे। लेकिन यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी में CFSC एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, फिर हम CFSC एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे क्या आएगा, CFSC प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, हमें ये चीजें चेक करनी है, समझ गए आप। CFSC एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी मिला के जो टोटल एनर्जी आएगी वो एनर्जी रिलीज होगी यहां पर। ठीक है, समझे आप। हाइड्रेशन एनर्जी को तो आपको पता है, सिर्फ आपको चार्ज देखना है और साइज देखना है। ठीक है, लेकिन यहां पर CFSC एनर्जी भी आ जाती है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहां पर टोटल एनर्जी कौन सी रिलीज होती है वाटर में डिसोल्व करने के बाद, तो हमको यही देखना है हाइड्रेशन एनर्जी कब रिलीज होती है भाई। हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है कब, जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करवाते हैं। तो हम यहाँ पर जब हम ट्रांजिशन मेटल को वाटर में डिसोल्व करवाएंगे, नॉन ट्रांजिशन में मैंने बता दिया आपको, साइज और अपने चार्ज देख लेना सिर्फ। ठीक है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल को जब डिसोल्व कराएंगे ना वाटर में, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी प्लस CFSC एनर्जी रिलीज होगी। तो उसके बाद हम टोटल एनर्जी चेक करेंगे, भी टोटल एनर्जी किसकी कितनी है। ठीक है, किस कॉम्प्लेक्स की। तो ठीक है, चलिए ये चीज, इसी चीज को मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। ये चीज है ना, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। किसके थ्रू भैया, इस चीज को हम एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ बना लीजिए, एक इस टाइप से ग्राफ बना लीजिए, जल्दी बनाइए। यहां पर है भाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन है भाई। यहां पर इस साइड तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगा और इस साइड मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है,
इस साइड हम मेटल को लिखेंगे, ठीक है, मेटल को, हाइड्रेशन एनर्जी इस साइड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा भी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। सभी के ऊपर चार्ज सेम है भाई, 2 पॉजिटिव है। सभी के ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है भाई, याद रखना। सभी के ऊपर जो चार्ज है वो है 2 पॉजिटिव, ठीक है, याद रखना क्या है भाई, चार्ज सभी के ऊपर 2 पॉजिटिव है। और यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी की लाइन है वो क्या है भाई, ये यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी की लाइन है वो ये है, ये गई हुई है जो, ये है हाइड्रेशन एनर्जी की लाइन, ठीक है। अब ये तो हाइड्रेशन एनर्जी की लाइन है, ठीक है, बट अब CFSC को भी हमें ऐड करना होगा। अब यहां पर जो क्या होगा, CFSC एनर्जी भी हाइड्रेशन एनर्जी के साथ मिलकर के वो टोटल एनर्जी कौन सी होगी, तो उसके लिए हमें ग्राफ देखना होगा, ठीक है। उसके लिए हमारा एक ग्राफ आएगा। आप एक काम कीजिए, कैल्शियम से वेनेडियम तक एनर्जी को इंक्रीज करिए। भाई कैल्शियम से आपको वेनेडियम तक एनर्जी को इंक्रीज करना है, ये कर दिया मैंने इंक्रीज। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा, आपको यहां पर एक काम कीजिए, आप कैल्शियम से वेनेडियम तक नहीं, आप सबसे पहले यहां पर, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, ये मेटल 2 पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं ना हम, ये एनर्जी हम निकाल रहे हैं ट्रांजिशन मेटल, 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल है, और मेटल कौन सी चार्ज है, 2 पॉजिटिव है, सभी पे सेम चार्ज है, सभी पे क्या है भाई, सेम चार्ज है। उन सेम चार्ज के लिए हम साइज देखते हैं, उन सेम चार्ज के लिए हम क्या देखते हैं, साइज को चेक करते हैं। तो यहां पर साइज में क्या डिफरेंस आता है, एनर्जी में क्या डिफरेंस आता है वो देखेंगे हम। भाई साइज में डिफरेंस आएगा तो एनर्जी में किस टाइप से डिफरेंस आएगा, तो हम उसी चीज का एक ग्राफ बना रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी का। ये किस चीज का ग्राफ है, ये है हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ, कि CFSC प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऐड करने के बाद क्या एनर्जी में डिफरेंस आता है, वही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हाई और लो स्पिन दोनों ही होंगे, जो मेटल 2 पॉजिटिव है 3D सीरीज, वो हाई स्पिन भी होंगे और वो लो स्पिन भी होंगे। तो हम दोनों के लिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो आप यहां से लाइन लीजिए और आयरन तक लीजिए, आयरन मान लीजिए यहां तक है, ठीक है, यहां तक मैं एक लाइन ले गया भाई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, चेक करना, उसके बाद मैं एक नीचे लेके आऊंगा वापिस इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, वो जिंक तक होएगी, ठीक है, जिंक तक इस प्रकार मैं एक लाइन लेके आऊंगा नीचे तक, ठीक है। ये जिंक तक की एक लाइन है, ठीक है। ये क्या भाई, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की लाइन, ये है भाई हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की लाइन, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो हमारी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए जो लाइन होगी हाइड्रेशन एनर्जी की लाइन, वो होगी। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम की ये है, स्कैंडियम की ये है, ये टाइटेनियम के लिए, यहाँ पर आप बस लाइन खींच लीजिए इस प्रकार, लाइन खींच लीजिए, ये वेनेडियम के लिए है, ठीक है, ये आयरन के लिए, मतलब ये मैग्नीशियम के लिए, ये आयरन के लिए, यहाँ पर कोबाल्ट के लिए, ये यहाँ पर निकल के लिए, ये जो है ये कोबाल्ट कॉपर के लिए, और ये हमारी जिंक के लिए, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दी है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, ये तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए क्या थी, हाइड्रेशन एनर्जी थी, ये तो थी भाई हाई स्पिन के लिए हाइड्रेशन एनर्जी थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद एक बार चेक करना आप, उसके बाद आप चेक करना, देखना कि हम यहाँ पर जो वेनेडियम है ना, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम वाली लाइन ये है, इस वेनेडियम वाली लाइन से हम क्या करेंगे, हम भाई आयरन वाली लाइन पे, ये आयरन की लाइन ये है ना, ये आयरन वाली लाइन, ठीक है, ये, ठीक है, ओके। ये भाई किसके लिए है, ये हाइड्रेशन एनर्जी का मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं, याद रखना, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। वैसे मैं ये एक ही ग्राफ बना के दिखाऊंगा भाई, ग्राफ 3-4 हैं, ठीक है। मैं हर ग्राफ को इस प्रकार बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आप ग्राफ चेक कर लेना, गूगल पे खोल लेना और गूगल पे आपको ये ग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि जब 2 आयन मिल जाते हैं तो उसके जो एनर्जी है वो ओनली CFSC प्लस आयनों की लैटिस एनर्जी को मिला के टोटल एनर्जी आती है, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये चेक कर लेना, ठीक है, आयरन। उसके बाद यहाँ पर भाई क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा
वो किस प्रकार बनेगा भाई, निकल तक, ठीक है। ये जाएगी भाई लाइन यहाँ पर इस प्रकार, ठीक है, और ये इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये लाइन अभी किसकी, कोबाल्ट की, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया। ये क्या भाई हमारा, ये ग्राफ है, ठीक है, ओके। ये जो लाइन है ये वाली, ये है भाई लो स्पिन के लिए। ये किस चीज के लिए है, लो स्पिन के लिए। ये लो स्पिन के लिए है, लो स्पिन के लिए। तो देखिए ये है हमारा ग्राफ है। मैंने क्या बताया कि नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में तो आप क्या देखोगे, आप सिर्फ चेक करोगे कि भाई साइज और चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, साइज डिक्रीज होगा तो क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। मूव लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज और हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज। लेकिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आप क्या देखोगे, हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, उसके साथ CFSC एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो हम दोनों को कंबाइन करके टोटल एनर्जी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो चेक की जाएगी वो कैसे चेक की जाती है, ये आप खुद देख सकते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर हम टोटल एनर्जी को चेक करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो टोटल एनर्जी है वो इस प्रकार आती है, याद रखना। ये जो टोटल एनर्जी का डायग्राम है, ये देखिए, ये तो है हाई स्पिन के लिए। जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गए ना, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे स्कैन, जैसे मेटल 2 पॉजिटिव 3D सीरीज के मेटल 2 पॉजिटिव, उनके लिए जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, उनके लिए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ये एनर्जी हाइड्रेशन, ये टोटल एनर्जी की लाइन है, टोटल एनर्जी की। और जो हमारी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा उनके लिए ये वाली एनर्जी है, ये वाली टोटल एनर्जी की लाइन है। ये वाली जो लाइन है वो टोटल एनर्जी की लाइन है, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा ये था ग्राफ, किसके लिए, 3D सीरीज में जो मेटल 2 पॉजिटिव होते हैं उनके लिए, ठीक है, ओके। तो इसको रफ कीजिए, इसको रफ करिए भाई। ओके, डन, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अब हाइड्रेशन एनर्जी में हम क्या देखें, 1 मिनट रुकना भाई। अब हम जो हाइड्रेशन एनर्जी में है क्या चेक करेंगे, 3D सीरीज के लिए चेक करेंगे भाई। मैं आपको बता देता हूं, अब मैं हर एक का ग्राफ नहीं बना के दिखाऊंगा, बस इस टाइप से मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया। अगर मैं सभी ग्राफ बनाऊंगा तो इसमें 2-3 लेक्चर लग जाएंगे अपने, ठीक है। तो अब सुन लीजिए, जो ग्राफ है, ग्राफ की मैं आपको कॉपी सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इनकी कॉपी सेंड कर दूंगा ग्राफ की, आप ग्राफ वहां से चेक कर लेना। नहीं तो आप एक काम करना, गूगल पे जाओगे तो गूगल पे एक चीज लिखना, हाइड्रेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ 3D सीरीज मेटल 3 पॉजिटिव। जो मेटल 3 पॉजिटिव के लिए, जो मेटल 3 पॉजिटिव है उनके लिए आप हाइड्रेशन एनर्जी का ग्राफ देख लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है। और 3D सीरीज के मेटल होने चाहिए, ठीक है, 3D सीरीज के मेटल, ठीक है। वैसे आपको एक हिंट सा दे देता हूं किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये हाइड्रेशन एनर्जी होगी भाई, ये होगी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। इस प्रकार यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर हमारा एक ये ठीक है, ये यहां पर क्या है भाई, ये है भाई कोबाल्ट के लिए, ठीक है। ये जो है ये है कोबाल्ट, ये है कोबाल्ट के लिए, ये है कोबाल्ट के लिए। अब आपको एक बात बता देता हूं, जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, मेटल 3 पॉजिटिव में जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है और निकल 3 पॉजिटिव है, ये दोनों हमेशा H2O के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। याद है ना आपको, मैंने एक बात बताई थी, जो मेटल 3 पॉजिटिव में जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव है, O2 2 नेगेटिव से पहले वाले सभी लिगेंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम हाइड्रेशन एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और जो निकल 3 पॉजिटिव यहाँ पर आएगा वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए ही होगा, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। कोबाल्ट, निकल, ये निकल जो है ये लो स्पिन है, ये जो निकल है यहाँ पर लो स्पिन ही है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राफ होगा देखिए, ये यहाँ पर तो स्कैंडियम टाइटन, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव यहाँ तक क्या है भाई, 1 मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है भाई कोबाल्ट, ये यहाँ पर है आयरन, ये है मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। उससे नीचे फिर आप करते जाइए, मैग्नीशियम क्या भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये अभी स्कैंडियम के लिए, वैनेडियम के लिए, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद ये निकल, फिर कॉपर और फिर जिंक, ठीक है।
ये इस टाइप का ग्राफ आएगा किसके लिए, मेटल 3 पॉजिटिव के लिए। मेटल 3 पॉजिटिव के लिए इस टाइप का ग्राफ आएगा, आप चेक कर लेना एनर्जी के लिए, ठीक है। अगर मेटल 3 पॉजिटिव में है, मेटल 3 पॉजिटिव में, और वहां पर हम एनर्जी चेक कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी, तो वहां पर CFSE प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऐड होके, ठीक है, जो टोटल एनर्जी का ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, वो इस तरह आएगा। ये तो लाइन जो है ना, ये वाली जो लाइन ये है हाई स्पिन के लिए, हाई स्पिन के लिए, ये वाली जो लाइन है ये लो स्पिन के लिए, ये वाली जो लाइन है ये है लो स्पिन के लिए, ठीक है। ये ग्राफ चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं क्या, उसके बाद हम आपको क्या बताएंगे भाई, यहां से जो हाइड्रेशन एनर्जी का क्वेश्चन आएगा ना, जो आपके नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा। वो इन ग्राफ में आपको उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये ग्राफ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइप से चेंजेस आते हैं, इस टाइप से चेंजेस आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया बस, और कोई इसमें वो कारण नहीं है। बस हाइड्रेशन एनर्जी में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 2 फैक्टर से आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज, ठीक है, साइज डिक्रीज, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज। इन 2 फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं, इन 2 फैक्टर से क्या आते हैं भाई, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारे कहां पर हाइड्रेशन एनर्जी क्वेश्चन, ठीक है। साइज अगर डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड एप्लीकेशन में लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, अब लैटिस एनर्जी के लिए जो लैटिस एनर्जी में जो मेटल ट्रांजिशन मेटल जो 3D सीरीज के जो मेटल 2 पॉजिटिव होते हैं ना, उसमें जो आपने हाइड्रेशन एनर्जी के लिए जो मेटल 2 पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ बनाया था बिल्कुल सेम वही बनेगा। हाइड्रेशन एनर्जी में जो मेटल 2 पॉजिटिव के लिए जो ग्राफ बनाया ना बिल्कुल सेम वही बनेगा भाई ग्राफ, जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में सेम ग्राफ। बस आपको मैं एक चीज बता देता हूं भाई, ये व्हाट इज द लैटिस एनर्जी। तो देखिए जब एक गैसियस फॉर्म में 2 आयन, जब एक गैसियस फॉर्म में 2 आयन आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, जब एक गैसियस फॉर्म में के 2 आयन आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं और जब जो एनर्जी रिलीज होती है उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन इसकी कि अगर हम किसी दो गैसियस आयन को एक लैटिस के अंदर पैक करके रखना चाहें, 2 गैसियस आयन को एक लैटिस के अंदर, जैसे कि ये हमारा लैटिस है भाई, ये हमारा एक लैटिस है, ठीक है। इस लैटिस के अंदर मैं अगर किसी आयन को पैक करके रखना चाहूं, ठीक है, 2 गैसियस आयन को, और उस टाइम पे उस पैक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी ना उनके इंट्रैक्शन से, अब भाई पैक करेंगे तो इंट्रैक्शन तो होगा उन 2 आयन के बीच में, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी। समझ में आया? 2 गैसियस आयन को जब मैं एक लैटिस में पैक करके रखना चाहूं और उस टाइम पे जब जो एनर्जी रिलीज होगी वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि मेटल 2 पॉजिटिव, S नेगेटिव, इन दोनों को मैंने MS इस एक लैटिस में रखा, ठीक है। तो इन दोनों का जब आपस में इंट्रैक्शन हुआ, ये दोनों गैसियस आयन है, इन दोनों को जब आपस में इंट्रैक्शन हुआ, एक लैटिस में ये पैक हुए, तो इनका इंट्रैक्शन होने टाइम और इस पैकिंग के अंदर है ना, ये इस पैकिंग के अंदर है तो ये इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इस इंट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं वीडियो देख लेता हूँ कितना हो गया। हो चुका है बस, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है भाई? वो हमारी लैटिस एनर्जी कहलाती है। क्या? लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। जब 2 गैसियस आयन को हम एक लैटिस में पैक करके रखना चाहें और जब उसका इंट्रैक्शन होता है, उन दोनों गैसियस आयन का इंट्रैक्शन होता है उस लैटिस के अंदर, तो जब एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई नॉन ट्रांजिशन मेटल में तो ऐसा चल जाएगा, ठीक है। जब ट्रांजिशन मेटल आएंगे तो वहां पे लैटिस एनर्जी ही नहीं रिलीज होगी, वहां पर CFSE एनर्जी भी रिलीज होगी। तो वहां पर जो टोटल एनर्जी होगी भाई वो क्या होगी? टोटल एनर्जी। तो वहां पर जो भाई टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो होगी भाई लैटिस एनर्जी, वो होगी भाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी प्लस CFSE एनर्जी। वो भी क्या होगा? टोटल हमारे जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी लैटिस एनर्जी प्लस CFSE, लैटिस एनर्जी प्लस CFSE जो होगी वो क्या होगी? हमारी टोटल एनर्जी होगी। याद रखिएगा आप इस चीज को, याद रखिएगा। जो लैटिस एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी जो होती है लैटिस एनर्जी प्लस CFSE होती है ट्रांजिशन मेटल के लिए। किन के लिए भाई? ट्रांजिशन मेटल के लिए, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में ही होगा ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा,
यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा लैटिस एनर्जी के लिए, जो टोटल एनर्जी का, जो CFSC प्लस लैटिस एनर्जी का ग्राफ बनेगा 3D सीरीज के जो मेटल 2 पॉजिटिव होते हैं, 3D सीरीज के ट्रांजिशन मेटल जो 2 पॉजिटिव होते हैं उनके लिए जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, वो भी सिंपल है। लैटिस एनर्जी है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ये हमारी लैटिस एनर्जी है, ठीक है, और ये हमारा कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है, यहाँ तक ये इंक्रीज होगा, ये आयरन तक इंक्रीज कर दीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, ओके, ठीक है, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है। तो आयरन वाला ये आयरन के लिए है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये वैनेडियम, ठीक है, ये वैनेडियम से गया इस प्रकार, ठीक है, ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ओके, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और ये भाई क्या इस प्रकार आ जाता है, ठीक है। ये होता भाई कोबाल्ट के लिए, एक कोबाल्ट, सॉरी ये होता कोबाल्ट, ये होता निकल, ये होता कॉपर, ये होता जिंक, ठीक है, ओके, ये आयरन के लिए है। ये पॉइंट जो आयरन, ये पॉइंट जो है वैनेडियम, और भाई ये पॉइंट जो निकल, ये पॉइंट है जिंक, ठीक है, और ये, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये आयरन का ही है, ठीक है भाई, बिल्कुल सेम जो मैंने 3D सीरीज मेटल 2 पॉजिटिव हाइड्रेशन एनर्जी के लिए जो ग्राफ बनाया था, बिल्कुल लैटिस एनर्जी 3D सीरीज मेटल 2 पॉजिटिव का बिल्कुल सेम ग्राफ बनता है लैटिस एनर्जी के लिए भी। भाई लैटिस एनर्जी प्लस CFSC का जो ग्राफ बनेगा टोटल एनर्जी के लिए वो सेम बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उससे आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन मेटल साइज का कराऊंगा। भाई साइज ऑफ मेटल आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है, साइज ऑफ मेटल आयन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, लिगैंड जब उसके बाद मेटल के साथ लिगैंड इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।